हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। कैसे हैं? फुली सब सही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर का नंबर है 13, क्लास 9th एनसीईआरटी के। सबके पेपर आने वाले हैं तो सब इधर उधर भाग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चंस की कैटेगरी पे डिवाइड कर रखे हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो उसके हिसाब से हमें लिखना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है कि फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड एसएआरएस। तो एड्स की फुल फॉर्म में क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एंड एसएआरएस की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इनकी स्पेलिंग्स एकदम करेक्ट होना चाहिए, वरना वो एक भी स्पेलिंग्स गलत हो गई तो वो 2 मार्क्स चले जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर्ड किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने डिस्कवर्ड किया? एडवर्ड जेनर ने। तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एंटीबायोटिक, गिव 2 एग्जांपल्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिलता है, और वो क्या करता है कि ये किल करता है या उसको कम कर देता है ग्रोथ, किसके ग्रोथ के? दूसरे जो ग्रुप्स का, माइक्रोब्स का ग्रुप्स जो ग्रो कर रहा है उसको किल कर देता है। एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स है मैंने, लेकिन यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, पेनिसिलिन, टेट्रासिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉन्जेंशियल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। तो कॉन्जेंशियल डिजीज क्या होती है? कॉन्जेंशियल डिजीज जो है वो ऐसी डिजीज उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। वैसे इसको हमें टेबुलर, जितने भी डिफरेंस बिटवीन आए ये चीज ध्यान रखना कि जितने भी डिफरेंस बिटवीन आएंगे उनको टेबल बना के ऐसे लिखना है। तो एक साइड कॉन्जेंशियल रहेगा, एक साइड इक्वायर्ड रहेगा। इसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं। पहली चीज तो ये बताना है कि कॉन्जेंशियल जो होता है वो प्रेजेंट सिंस बर्थ से प्रेजेंट होता है। ये किस लिए? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा ड्यू टू डिफेक्टिव इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के में जो डिफेक्ट आया उसकी वजह से ऐसी जो डिजीज होती है उसको कॉन्जेंशियल डिजीज बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है एग्जाम्पल क्या है इसके? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो इतने में तुम्हें 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब ऐसे इक्वायर्ड में अगर हम 3 पॉइंट्स लिख देंगे तो 2 मार्क्स तुम्हारे फुल्ली हैं। इक्वायर्ड में क्या लिखना है कि ये हमें बर्थ के प्रेजेंट आफ्टर बर्थ, जब हम बर्थ लेता है बेबी उसके बाद जो भी डिजीज होती है उसको एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट ये लेना है, ये लिखना है हाइपरटेंशन एंड निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि नेम द टारगेट ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग। अब जो ऑर्गन्स हैं वो कहाँ कहाँ पर, कौन से ऑर्गन्स पे जो है वो टारगेट करते हैं ये डिजीज, उसके बताना है। अब जैसे फंगल डिजीज कहाँ क्या किस पे टारगेट करता है? ये स्किन पे टारगेट करता है। निमोनिया जो है किस पे कौन से ऑर्गन पे टारगेट होता है? लंग्स पे करता है। हेपेटाइटिस किस पे करता है? लीवर पे करता है। अनकॉन्शियसनेस जो बोलते हैं बेहोश होना या फिट्स पड़ना, तो ये किस पे कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है? ब्रेन को। नेक्स्ट ये हमारे 5 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब आएंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो 3 मार्क्स में किस हिसाब से और कितना लिखना होता है इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मेथड एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। मलेरिया का मेथड बताना है, कैसे हम मलेरिया से बच सकते हैं या बचा सकते हैं। तो कौन कौन से? पहली बात तो हमें ये इंसेक्ट रेपेलेंट्स यूज करने चाहिए ताकि मॉस्किटो बाइट ना कर पाए। जो कि अब अगर हम देखें तो हमारा ओडोमास वगैरह जो आता है ये सारे क्या है? इंसेक्ट रेपिलेंट। सेकंड चीज ये क्या है? वायर गॉज यूज करने चाहिए। डोर्स जो होते हैं वायर गॉज वाले यूज करने चाहिए। विंडोज या वेंटिलेटर्स जो होते हैं वो वायर गॉजिंग वाले होने चाहिए ताकि मॉस्किटो की एंट्री ना हो पाए हाउस के अंदर। थर्ड है कि एक हमेशा पीरियोडिक एक समय के बाद एक स्प्रे करवाना चाहिए इंसेक्टिसाइड्स का,
जैसे कि एग्जांपल है डीडीटी एंड बीएचसी, ताकि वो क्या है जितने भी अडल्ट मॉस्किटोज हैं वो मर सकें। और हमें एज वेल एज स्प्रे ऑफ, हमें केरोसिन ऑयल्स का या इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए किस किस में, हमारे पॉन्ड्स में, डिचेस में, इन सबको स्प्रे, इन सब पे स्प्रे करना चाहिए ताकि उस पे भी जितने भी मॉस्किटोज जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं वो मर सके और लार्वा जो है वो किल हो सके। फोर्थ पॉइंट, हमें वाटर, जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं जहां पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पर हम जितने भी हमारे ओपन कंटेनर्स होते हैं उनको हम बंद करके रखें। अगर हम उसको खाली रखें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर खाली नहीं कर सकते तो हम इतना कर सकते हैं कि वो अवॉइड करें कि हम जो फ्लावर पॉट्स हो गए, कूलर्स हो गए या जो वाटर कंटेनर्स है वो कवर्ड हो। ये हम, ये प्रिवेंशन लेने पे हम मलेरिया से बच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या है जो कि डब्ल्यूएचओ ने दी है। अब इसमें क्या होगा, ये जैसे ही एनसीईआरटी बुक में जिस हिसाब से हमारी डेफिनेशन लिखी गई है उसी लैंग्वेज में हमें लिखना होगा। अगर हम उस लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे इस डेफिनेशन को तो वो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डब्ल्यूएचओ, पहली बात तो डब्ल्यूएचओ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हेल्थ जो है रेफर्स करता है ऐसा स्टेट जिसमें कंप्लीट हो, फिजिकल कंप्लीट हो, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स हो, ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। दूसरी चीज क्या इसमें सेकंड पार्ट था, हमें जब भी क्वेश्चन लिखना होता है हमें देखो इसमें भी ये है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो हमें आंसर्स भी जो होगा वो भी हमें ऐसा ही देना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट और यहाँ पर आएगा सेकंड पार्ट, ताकि जो भी चेक करे उसको पता चल जाए कि दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट किए हैं बच्चे ने। ठीक, तो उसमें डेफिनेशंस पूछी गई थी फर्स्ट पार्ट में, तो हमने फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशंस बता दी जो कि डब्ल्यूएचओ ने दी थी। अब सेकंड पार्ट में ये पूछा गया था कि दो फैक्टर्स बताने थे जो कि अफेक्ट करता है हेल्थ को। तो फैक्टर्स कौन कौन से जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन हो जाए या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाए या पुअर लाइफस्टाइल चल रहा है या जेनेटिक मेकअप उसका बेकार खराब है, तो ये फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्या है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होगी। तो इस मैंने अभी पहले भी बताया है कि डिफरेंस जो है वो हमेशा हमें कैसे बनाने हैं, टेबुलर फॉर्म्स में, और फिर पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए। पहली बात तो एक्यूट जो है वो शॉर्ट, ये हमें जरूर लिखना है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज है। पेशेंट जो होते हैं वो एक्यूट के वो रिकवर कर जाते हैं कंप्लीटली, अगर हम उसके क्योर हो जाता है तो वो कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। इसमें कोई भी वेट लॉस नहीं होता या फीलिंग टायर्डनेस ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। ले वहीं पर अगर हम, ये थी कहानी एक्यूट की, लेकिन अब वही चीज हम क्रॉनिक की बात करें, क्रॉनिक डिजीज की, तो इसमें क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है, वो ज्यादा लंबे समय तक चलती है। इसमें पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं, कंप्लीटली रिकवर मतलब उस टाइम के लिए ठीक हो जाएगा या उसका कुछ पार्ट जो है ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कंप्लीटली ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पूरा एकदम ठीक हो गया अब वो डिजीज दोबारा नहीं आ सकती, ऐसा क्रॉनिक डिजीज में नहीं होता। इसमें क्या होता है, वेट लॉस होगा, टायर्डनेस फीलिंग होगी। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारे, दूसरा पॉइंट था इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसमें ऐसे पॉइंट्स में, इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो कि स्प्रेड करती है वन पर्सन टू दूसरे पर्सन पे, इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, लिखना जरूरी है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है जिसको हम बोलते हैं पैथोजेंस। अब कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, वो वायरसेस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इन्फेक्शियस डिजीज के, कोलेरा, चिकन पॉक्स, मलेरिया, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो डू नॉट स्प्रेड, वो दूसरे पे नहीं, दूसरों को बोलते हैं कि फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं हो सकता। दे रीस्टेन विद इन अ पर्सन हु हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद। इसमें ये डिजीज जो है ये भी पैथोजन से कॉज करता है, लेकिन फैक्टर्स कौन कौन से लगते हैं,
एज फैक्टर्स हो सकता है, एज के अकॉर्डिंग डिजीज हो, न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तब उससे डिजीज हो, जेंडर के हिसाब से होते हैं, उनका लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है, ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं नॉन इन्फेक्शियस को। एग्जाम्पल है डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा। नेक्स्ट है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें हम है, इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चंस और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक बेबी है, इज नॉट एबल टू टेल हर, या अपनी केयर टेकर्स को वो नहीं बता पा रहा है जो भी है कि वो बीमार है। व्हाट वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट, अब वो हमसे मदद मांग रहा है कि हम कैसे उसकी बीमारी को वो कर सकते, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको हुआ क्या है। पहला क्वेश्चन ये पॉइंट ये पूछा गया है कि द दैट द बेबी इज सिक, क्या बेबी बीमार है, पहला तो ये बताना है। दूसरा, व्हाट इज द सिकनेस, अगर वो बीमार है तो कौन सा भी, कैसा बीमार है, उसको क्या हुआ है। तो आंसर्स में हम ये लिखेंगे कि हम कुछ सिम्टम्स बता रहे हैं जिसके हम उनको देख के हम बता सकते हैं इसको क्या प्रॉब्लम हुई। पहली बात तो अगर वो बार बार रो रहा है, या वो किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ब्लड बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, या लूज मोशंस हो रहे हैं, आंसू ड्रॉपिंग, ड्रूपिंग ऑफ आईज हो रही है, रेडनेस हो रहा है आईज का, इन सारी इन सिम्टम्स को देख के हम बता सकते हैं कि वो बेबी क्या है, वो सिक। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या बेबी सिक है, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बेबी सिक है, अगर नहीं हो रही तो ये बेबी सिक नहीं है। अब दूसरा पॉइंट कि अगर क्या हुआ है उसे, सेकेंड पॉइंट में हम ये लिखना है कि साइन जिसकी वजह से वो हम बता सकते हैं कि वो सिक है, सिकनेस है कि नहीं है। पहली बात, पहला पॉइंट, अगर उसकी आईज जो है वो येलो हो रही है, या स्किन जो है वो पेल हो रहा है, यूरिन जो है वो येलो कलर का हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस बेबी को क्या हुआ है, जॉन्डिस हो गया है। अगर ये सारी ये तीनों चीजें अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बेबी को जॉन्डिस हो गया। दूसरी, अगर आंख जो है वो रेड हो रही है, रबिंग, वो बार बार अपनी आंखों को रब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, कर रहा है कि उसको आई फ्लू हो गया है। नेक्स्ट चीज, अगर वो ग्रिपिंग पेन, उसको स्टमक में पेन हो रहा है, और उसकी स्किन जो है वो लूज हो चुकी है, रिपीटेड लूज मोशंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको डायरिया हो गया है। अब फोर्थ चीज, अगर उसका फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नोजिया हो गया है, मस्कुलर मसल्स में पेन हो रहा है, उसको ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसको क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है। तो हमने सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं अगर ये सिम्टम्स ये हो रहे हैं तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ चीज क्या है, अगर सिर्फ फीवर ही हो रहा है और भी कोई भी विजिबल सिम्टम्स तुम्हें नहीं दिख रहे, तो हमें क्या कहना, टेस्ट करवाना चाहिए, लेबोरेटरी टेस्ट करवा के हम उसको बता सकते हैं कि वो क्या, उसको क्या हुआ है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें हमें ये करना है कि द इम्यून सिस्टम, एक कोई हरी है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, बाय अटैक ऑफ अ पैथोजन ऑन हिज बॉडी, उसकी अटैक हुआ पैथोजेंस का उसकी बॉडी में, उसके बाद उसका इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया। तो हमें पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसका डिजीज का नेम बताओ जिससे वो सफर कर रहा है, ही इज सफरिंग, नेम द डिजीज। सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन ये पूछा गया, नेम द पैथोजन, कौन सा पैथोजन ने उसको अटैक किया है उसकी बॉडी पे। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया, 3 मोड्स बताने ट्रांसमिशन के, वो डिजीज के, किस तरीके से वो डिजीज ट्रांसमिट हुई है। पहली बात तो हम, अगर वो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कौन सी डिजीज में डैमेज होता है, सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा। हमें डिजीज अगर पता चल जाए, आइडेंटिफाई कर ले, तो हम आगे का लिख सकते हैं। लेकिन अगर डिजीज ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही तो हम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे इंटरलिंक है। तो कौन सी डिजीज, अब हरी इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ एड्स में। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब ये पता चल गया, ठीक। अब उसे कौन सा पैथोजन, तो कौन सा एड्स पे कौन सा वायरस होता है, पैथोजन क्या है, वायरस है, और कौन सा वायरस, वो भी HIV। HIV क्या है, इम्यूनो वायरस, ठीक। उसके बाद कौन से मोड्स हैं,
3 मोड्स बताने थे जिससे ट्रांसमिशन हुआ है। तो मोड कौन सा है, कैसे कैसे हो सकता है, अगर एड्स हमें कैसे कैसे हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए, होमोसेक्सुअलिटी के, कंटामिनेटेड, अगर हमने कोई ऐसी नीडल है जो पहले किसी को हो रखा था एड्स और वही नीडल जो है वो हमें लगा दी तो हमें भी हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यू, अगर एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट है या पर्सन है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो उससे हो सकता है। ड्रग्स से हो सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हो सकता है, या हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दें ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान से जो कि इन्फेक्टेड है और हम में हो गया तो भी हो सकता है। ये सारे, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, जो सिर्फ ये क्वेश्चंस देख रहा है, तो वो मैंने इस चैप्टर की वीडियो भी बनाई हुई है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो जिससे आपको पहले चैप्टर पढ़ें और उसके बाद ये क्वेश्चंस करें तो वो ज्यादा समझ में आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।